हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है वापस से। हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो है, तो फटाफट हम लोग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं और फिर तुम लोग तो इंटेलिजेंट लोग हो, तुम्हें पता है क्या करना है। यहाँ आ चुके हो, फटाक से हम लोग एक बार इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी रिवीजन सीरीज चल रही है। मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है कैसे करना है। अपनी कॉपी किताब निकाल लो, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो और साइड में कॉपी खोल लो। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके नोट्स बना लेना और जब अपन क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ रेस लगाना, तो इससे आपका मन भी लगता रहेगा पढ़ाई में और इस बार आप लोगों की पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला हम लोगों ने मतलब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक यही है इसमें पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तुम बोलोगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, तो भाई पॉलिनोमियल्स के कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। हम लोगों ने बचपन से देखे। सबसे पहला पॉलिनोमियल हमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 6वीं में आया था, जिसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसको हम, तुम बोलोगे हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा, अब मैं दिखाता हूँ, देखो लिख करके तुम समझ जाओगे। क्लास 6th थी, वहां पे ए एक्स प्लस बी, ऐसा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है वो सब भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम पी एक्स को हम y ही अज्यूम करते हैं। मतलब यहाँ से सीधी सीधी बात है कि भाई ये जो पी एक्स है वो अल्टीमेटली क्या है, वो ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी है। एक्चुअली में है क्या, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हम उसको वाई के टर्म्स में बोल रहे हैं, और वो है क्या एक्चुअली ए एक्स प्लस बी। तो जब भी हम ऐसे कुछ देखते थे, मैं इसका एग्जांपल भी लिख के दिखाऊंगा आपको। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 5x प्लस 3, ऐसी इक्वेशन देखी होगी तुम लोगों ने, ऐसी इक्वेशन रहती थी और तुम लोग इसको सॉल्व करते थे, तो ये एक्चुअली में लीनियर पॉलिनोमियल होता था। तो वो क्या होता था, लीनियर मतलब कि सिर्फ x के टर्म्स हो, ना कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे कोई से टर्म्स नहीं हो, सिर्फ x के टर्म हो और कांस्टेंट टर्म्स हो। तुम बोलोगे सर रूट x हुआ तो, अबे भाई पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पॉलिनोमियल में रूट x नहीं आता। पॉलिनोमियल में हमेशा x की जो पावर होंगी वो इंटीजर्स होंगी, मतलब कि वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तुम्हें जितनी ले जानी ले जा सकते हो। तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये क्या है एक्चुअली में लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा ठीक है सर, तो आप कहना क्या चाहते हो, हमें पूरी कहानी सुनाओ। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस px को 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो मतलब हम किसको, ए एक्स प्लस बी को कैसे 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ए एक्स प्लस बी को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, और एक्स की वैल्यू में निकाल रहा हूं तो माइनस बी अपॉन ए निकल के आ जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते थे, यहाँ से मतलब ये x की एक वैल्यू निकल के आ जाती है कि भाई x की वैल्यू थी। जैसे मैं अगर इसी चीज को यहाँ पे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5x इज इक्वल्स टू माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3/5, ये ऐसे यहाँ से एक आंसर निकल के आ जाता था। ठीक है, x की एक वैल्यू निकल के आ जाती थी। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होते थे, 5x प्लस 3 या 7x माइनस 2, समथिंग लाइक दैट। ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होते थे। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को जो इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है। लीनियर तो बचपन से पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, x की वैल्यू कितनी निकाली तुम लोगों ने, लेकिन अब क्या करोगे तुम लोग, अब तुम दूसरा वाला पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है ससुरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे तुमने पढ़ा है, ये भी पता है। इसकी एक बार शक्ल दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, नहीं इज इक्वल्स टू मत डालो। क्यों नहीं डालो इक्वल्स टू सर, भाई ऐसा है कि इक्वल टू डाल करके वो इक्वेशन बन जाती है। तो अभी अपन इक्वेट थोड़ी ना कर रहे हैं इसको, तो अभी यही आपका y इज इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो चीज मेरे को एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने कर दी, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं काय पे, हम आते हैं अब तीसरे पॉलिनोमियल पे, तीसरे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे। वो कौन सा होता है तीसरा टाइप, वो भी देख लेते हैं। तीसरा टाइप जो रहता है पॉलिनोमियल का, वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो पहले लीनियर आया, फिर क्वाड्रेटिक आया। अब देखो क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया। अब मैं क्यूबिक बोल रहा हूँ, और तुम्हें पता है क्यूब क्या होता है, उसमें 3 साइड्स वाला वैसा फंडा अगर याद हो तो थोड़ा बहुत, तो 3 यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले लिख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे यार ये एम है, थोड़ी राइटिंग की माफी चाहता हूँ, थोड़ी राइटिंग गंदी हो चुकी है अपनी यार। ठीक है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, सेम टू सेम चीज हम लिखते हैं। बाकी पॉलिनोमियल होता क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अच्छा उसमें से एक बच्चा ये सोच रहा है यार माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहा, भाई अगर ऐसा सोच रहा हो तो फिर गड़बड़ है भाई तुम लोगों के साथ, है ना। ये सिर्फ इनकी जनरल फॉर्म्स है, तो मैं प्लस साइन मेरे को अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ना, घर वाले होते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बैठे होते हैं, अच्छे लोग बैठे प्लस प्लस पॉजिटिव बातें करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। ठीक, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा होता है बाय क्वाड्रेटिक। सर अभी आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा, ये क्या हो गया बाय क्वाड्रेटिक। भाई देखो क्वाड्रेटिक मतलब 2, उसमें बाय और लगा दिया तो डबल हो जाएगा, 2 का डबल 4। तो बाय क्वाड्रेटिक में कितनी पावर हो जाएगी इसकी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 पावर का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। तो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, सॉरी इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा नहीं भाई, आप लोगों को बस क्वाड्रेटिक पढ़ना है और आप लोगों को क्यूबिक पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ना है। अब मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी में, पॉलिनोमियल्स ऑन अ ग्राफ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है। मैं सारी एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी वीडियो में रखने वाला हूँ, कोई और एक्स्ट्रा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं बनाऊंगा। पूरा का पूरा चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब मैं इसी में रखने वाला हूँ, तो आप देखते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स ऑन ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑन अ ग्राफ। ठीक है, अच्छा तुम लोग ग्राफ से समझ गए हो कि ग्राफ पेपर लगेगा, नहीं ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, अभी अपन बस लॉजिकली चीजें सीख रहे हैं। तो देख लेते हैं जरा,
ये हमारी वाई एक्सिस होती थी, हमारी एक्स एक्सिस होती थी, याद है? ये तो याद होगा यार, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स होती है, वर्टिकल वाली वाई होती है, ठीक है? ये वाई डैश है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ठीक है? तो अभी जैसे कि ये साइड में मैंने लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू -3.5, एक्स इज इक्वल्स टू -3.5। तो ये कब करा मैंने, ये देख लो जरा, यहाँ पे इधर पे आओ तो थोड़ा सा और पीछे आओ, तो देखो जब मैंने ये y वाला टर्म px था ना, px y, इसको मैंने कैसे जीरो से इक्वेट करा। y की वैल्यू जीरो कब होती थी ग्राफ पे? y की वैल्यू जीरो हमेशा x एक्सिस पे होती है, ध्यान रखिएगा। y की वैल्यू जीरो कहाँ पे मिलती है हमको? x एक्सिस पे रहती है, और x की वैल्यू जीरो कब मिलती है हमें? जब वो y एक्सिस पे रहती है, ठीक है? तो जब मैंने इसको इक्वेट करा तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने ये क्या था अल्टीमेटली हमारा, ये y था, y इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया, मतलब 5x + 3 इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया, और यहाँ से एक वैल्यू आई थी -3/5 जो समवेयर अराउंड यहाँ कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल जो है, वो इस लाइन से पास होता हुआ निकला होगा, ठीक है? वो या तो वो ऐसा निकला होगा या वो ऊपर से नीचे ऐसा भी आया होगा। अभी अपने को उससे कोई फैक्टर नहीं है, अपने को ये चीज देखनी है कि ये इस लाइन को एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करके निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा कुछ निकल रहा है, एक ही बार टच करेगा ये एक्स एक्सिस को। सर अपन ऐसे इसको ऊपर से नीचे ले आते हैं भाई, अभी उसने सिर्फ, अभी अपन सिंगल की बात कर रहे हैं, अभी अपन एक की बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके समझाया मैंने। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की पावर कितनी होती है? 2, तो मतलब मेरे यहाँ पे 2x की वैल्यू मिलेगी। मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये जो लाइन है सेम, अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, देख लो आप लोग, ये हमारी एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है? तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है जहां पे वाई की वैल्यू जीरो रहती है। तो ये दो पॉइंट से वो क्या कहते हैं, लाई करता हुआ निकल जाएगा। आप अगर अपनी एक्सरसाइज 2.1 खोल करके देखोगे तो उसमें एक ही क्वेश्चन दिया है जिसमें 6 अलग अलग डायग्राम्स बने हुए हैं ग्राफ के, ठीक है? चलो एक और देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लेते हैं। तुम बोलोगे सर अब हम बताएंगे, अब हम बताएंगे, क्या बोल रहे हो? हम बताएंगे ऐसा? लीनियर देखो सर एक पॉइंट से निकलता है, क्वाड्रेटिक देखो 2 पॉइंट से निकलता है, क्यूबिक में क्यूब रहता है x क्यूब, तो ये 3 पॉइंट से निकलेगा। देखो सर ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो सर 3 पॉइंट से निकल गया, बिल्कुल सही बताया भाई तुम लोगों ने। ये देख लो 3 पॉइंट से ये निकल रहा है x एक्सिस पे। तुम बोलोगे सर फिर तो ऐसे y वाले का भी गिनना चाहिए। भाई y का नहीं गिनना है हमें, हमें सिर्फ x एक्सिस पे देखना है, x एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। एक्चुअली में x एक्सिस पे क्या देखना है हमको, तो बस इक्वेशन दी हुई है, हमें पता चल जाएगा कि x एक्सिस पे कितने इंटरसेक्शन होंगे। अब जैसे क्वाड्रेटिक वाला है तो ये कितने, तुम लोग खुद ही बता सकते हो, ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये देख लो। अच्छा, और कोई जरूरी नहीं है कि वो आधा इधर हो आधा इधर हो, पूरा का पूरा इस तरफ भी हो सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपसे एक्सरसाइज 2.1 बन जाएगी। मैं 2.1 का शायद ही वीडियो बनाऊंगा, मेरे को नहीं लगता कि उसका वीडियो बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पूरा पार्ट समझा दिया है पॉलिनोमियल्स ऑन ग्राफ। तो मेरे हिसाब से वो तुम लोग कर लेना खुद से, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन और दिया होगा, तो वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि उसमें एक ऐसा दिया होगा कि ये ऐसे बनी हुई है, ये आपकी एक्सेस, ये आपकी, ठीक है, ये एक्सेस है, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, तो ये पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं हो रही, तो आप बोल दोगे कि इसका कोई क्या कहते हैं, दोस्त ही नहीं है। मतलब कि जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, इस एक्स एक्सिस से इसका इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, कहीं पे भी ये किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो खेल खत्म, ठीक है? मैंने शायद इंटरेक्शन बोल दिया इंटरसेक्शन को, खैर समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है? तो ये होता है पॉलिनोमियल्स ऑन ग्राफ। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, ओरली हो जाएगी, उसको ओरली करना है, उसको कुछ सॉल्व नहीं करना, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं उस पर, इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो चीज क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उठा दूंगा, ठीक है? लीनियर इक्वेशंस आप पहले ही अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को सबसे पहले, फिर उसके बाद में क्यूबिक पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो इसमें इसका एक जनरल फॉर्म जो होता है पहले वो लिख के बता देता हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट भी कर दिया मैंने 0 से। तो ये क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा बिल्कुल जोर से, ठीक है? इसको भूलना मत। मैं एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ, पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा एक ही बार में। 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगाएंगे इसको सॉल्व करने के। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो तुम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड सीखा हुआ है 9th क्लास में, बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखा तो अब सीख लो, ठीक है? मतलब अब बहुत टाइम हो चुका है, अब सीख लो अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगा लेना, आर एस अग्रवाल कोई सी बुक से लगा लेना, मतलब इसको अच्छे से कर लेना। मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो क्लास 8 में आ जाता है, जो कि तुम लोगों ने अभी तक नहीं करा है, लेकिन अब कर लो, ठीक है? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या बोलते थे कि x² के बाजू वाले टर्म जो उससे जो चीज मल्टीप्लाइड है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, 3 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा, -6। हमें माइनस साइन से भी कोई मतलब नहीं है, तो 3 2 सा कितना होता है 6। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 6 के फैक्टर करूंगा, क्या करूंगा 6 के फैक्टर करूंगा। तो 6 के फैक्टर करा 2, फिर यहाँ से ये 3 आया 3 और फिर अल्टीमेटली 1 आ गया, ठीक है? अब हमें बीच में क्या चाहिए, हमें चाहिए बीच में 5x, ठीक है? हमें क्या चाहिए बीच में, यहाँ पे 5x चाहिए, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, देखो 2 + 3 होता है 5, तो यहाँ पे आप लिख दो 2x + 3x = 5, ठीक है? मैं तुम लोगों की बात मान लूंगा और अपन कर सकते हैं, वैसा बहुत आसान था वो, ठीक है? लग भी रहा था, लेकिन जरा ध्यान से देखोगे तो 2x + 2 3 6 होता है
और एक और फैक्टर होता है इसका 6 into 1, ये भी तो एक फैक्टर होता है ना 6 into 1। देख लो ये 2 3 का क्या है, अरे अल्टीमेटली इन दोनों को 6 बनाया, और ये जो 1 जो फैक्टर है 6 1 6, तो मैं क्यों ना इसको इस तरीके से लिखूं कि भाई 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क में चला जाएगा, आपका साइड में आ जाएगा ये वाला काम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। क्या करा मैंने यहाँ पे कि भाई 5x को 2x और 3x नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा सर, मैं एक फोटो ऐड कर दूंगा, नहीं तो छोड़ो फोटो ऐड नहीं करता हूं, मैं ही बता देता हूं कि 2x और 3x जब आप यहाँ पे लिख देते तो 2x प्लस 3x हो जाता है, यहाँ पे प्लस प्लस वाले और एक ही अकेला माइनस वाला, तो कॉमन ही नहीं निकलता। इस चक्कर में तुम लोग चाहो तो साइड में करके देख सकते हो, एक गड़बड़ होगी जिस वजह से ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसके फैक्टर होंगे 6 और 1, हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा, ना कि 2x प्लस 3x के टर्म्स में 6x माइनस 1x के टर्म्स में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। टेकिंग 3x कॉमन, यहाँ बचेगा अंदर x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से -1 कॉमन लेते से ही अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देख लो यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लिया, तो जैसे -1 कॉमन लिया तो ये माइनस भी प्लस बन गया, ये माइनस भी प्लस बन गया, ये देख लो प्लस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्लस। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे हम x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करते थे और 3x माइनस 1 को भी हम 0 से इक्वेट करते थे। तो यहाँ से आ जाता x की वैल्यू -2 निकल के आती थी, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी 1/3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया भाई, मैंने यहाँ पे क्या करा, -1 को इस तरफ भेजा और 3 को नीचे भेज दिया। ठीक है, तो ये तो अपने को फंडा क्लियर था कि भैया ऐसे ऐसे होता था। सर ये जो x की दो वैल्यू निकल के आई, तुम लोग के मन में डाउट आना चाहिए कि भैया ये x की जो वैल्यू निकल के आई दो, तो इसमें से कौन सा आंसर है? भाई दोनों आंसर है। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते, x की दो वैल्यू होती, वो दोनों आंसर है। क्यों? क्योंकि x² था। जब हम क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें x की 3 वैल्यू निकल करके आएंगी, तो वो तीनों आंसर होंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है ना भाई, अगर मजा आ रहा तो लाइक कर दिया वीडियो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो सर ये जो x की वैल्यू आई, तो हमें कैसे पता चलेगा ये वाला x कौन सा और ये वाला x कौन सा है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको उन लोगों ने बोल दिया कि हम इनको बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। सर जीरोस क्यों? क्योंकि भाई हमने पूरा पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करा, जो x की वैल्यू निकल करके आई उसको उन लोगों ने बोल दिया कि अब इसको क्या बोले, आंसर तो बोलेंगे नहीं, सॉल्यूशन तो बोलेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं हम इसको जीरोस बोल देते हैं या रूट्स बोल देते हैं। ठीक है, इनको रूट्स भी बोला जाता है और इनको जीरोस भी बोला जाता है। अभी आप लोगों को जीरोस लिखा हुआ है तो अभी आप जीरोस पढ़ोगे, क्लास 11 12 में जाओगे तो वो रूट्स में चीजें बात आ जाएगी, तो वो रूट्स हो जाएगा। तो अभी अपन जीरोस ही बोलते हैं, और अगर कहीं मैं बीच में रूट्स बोल दूं तो तुम लोग जीरो समझ जाना। ठीक, तो इसको अपन बोल देते हैं, इसका एक नाम रख देते हैं, इसका एक का नाम रख दिया अल्फा, दूसरे का नाम रख दिया बीटा। तो अल्फा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, अल्फा कुछ ऐसा दिखता है, केकड़े जैसा दिखता है थोड़ा, मतलब केकड़ा बोलो क्या बोलो इसको। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? -2। ठीक है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। बीटा कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो जिसकी वैल्यू है 1/3। तो ये अल्फा और बीटा ये क्या है? ये क्या है आपके जीरोस। ठीक है, ये जीरोस होते हैं। ओके सर, ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया, बहुत सही समझ में आ रहा तो है ना। ठीक, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को वापस से इस इक्वेशन पे लेकर के आता हूं। कौन सी इक्वेशन पे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन पे। ये क्या था? ये जनरल फॉर्म था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे कितने आंसर आ रहे थे? 2 आंसर आए थे, 2x की वैल्यू आई थी, है ना। अभी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उन x की दो वैल्यूज थी, हमने उनका नाम रखा था। क्या नाम रखा था हम लोगों ने उसका? एक था अल्फा और दूसरा था बीटा। ठीक है, आर 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरोस। ठीक है, ये 2 जीरोस है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। चलो सर, चलो बच्चा पार्टी, इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? मैं बताता हूँ क्या मिलेगा। इसको हम बोलते हैं -b/a। अब ये b और a कहां से आ गया सर? ये देख b, ये देख a, मतलब x का कोएफिशिएंट और x² का कोएफिशिएंट, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। बुक में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बुक वाली लैंग्वेज में अगर लिखूं तो वो ऐसा कुछ लिखा, माइनस कोएफिशिएंट, कोएफ लिखता हूं, कोएफ ऑफ x। ठीक है, पूरे के अपॉन में कोएफ ऑफ x², ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या करा हमने यहाँ पे? ऐड करा ना इन दोनों को। इन दोनों को क्या करा? ऐड करा। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस। नीचे क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो सर इसका क्या आंसर होगा? इसका बहुत आसान है, c/a। सर ये तो गलत बात है, यहाँ आपने माइनस साइन दे दिया, इसको प्लस साइन दे दिया। क्या करें भाई, वो ऐसा ही है, पहले ही ऐसे में क्या करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म, और इस अपॉन में क्या जाएगा? ये कोएफिशिएंट ऑफ x², और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरी टीचर थी बचपन स्कूल में, वो जीरोस पे सीरोस बोलती थी, बड़ी अच्छी टीचर थी। ठीक है, तो क्या बताया मैंने तुम लोगों को? मैं ही भूल गया। हाँ चलो, ये हमने 1 और 2 एक पॉइंट पढ़ा सर। अब इनको डिवाइड भी कर लेते भाई, बस उसने इतना ही करा है, तो तुम लोग काय को आगे दौड़ रहे हो? देखो एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। ये b/a और c/a कहां से आया? ये इस इक्वेशन से आया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये चीज याद है और ये चीज याद है, तो आपको पूरा चैप्टर बन जाएगा पॉलिनोमियल्स, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब जो अपने वो अल्फा बीटा की जो दो वैल्यू निकल के आई थी, क्या आई थी हमारी? अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? पिछले अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, अल्फा की वैल्यू थी -2 और बीटा की वैल्यू जो थी वो 1/3 थी। ठीक है, तो चेक करें जरा। ठीक है सर, चेक कर लेते।
ये होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -6 प्लस 1/3 मतलब कि -5/3। अब ये चीज b बाय a के बराबर होनी चाहिए थी। तो जरा उस इक्वेशन को अगर अपन देखें, यही लिख देता हूं मैं, वो इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x² प्लस 5x माइनस क्या 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो जरा देखो b की जगह क्या है 5 है, और बहुत सही, और a की जगह क्या है देखो 3 है, तो 5/3। तो तुम लोग इक्वेशन देख करके इनका सम डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट भी बता सकते हो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। -2 इंटू 1/3 मतलब कि -2/3। देखो ये वाला तो क्या आ गया, ये तो आ गया -b/a। ठीक है, और यहाँ से क्लियरली लिख रहा है, देख लो माइनस माइनस, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो 5 है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो 3 लिखा है, ये रहा 3। ठीक है, अब वैसे ये क्या होता है c/a, देख लो c की वैल्यू -2 है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है -2 तो लिखा है, a की जगह देखो 3 है तो 3 लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो गया, ये तो तुम्हारा एक कोई ऐसा पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्व करने को आएगा नहीं। देखो वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो बोल देगा कि भैया आपके पास ये इक्वेशन है, इसके आप जीरोस निकाल के बताइए। तो जो अपन ने पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करा था वो वैसे अपन जीरोस निकाल देंगे। वो बोलेगा वेरीफाई भी करके बताओ कि ये रूट्स क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करके बताओ, तो हम उसकी वैल्यू भी निकाल करके ऐसे बता देंगे। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं अपन, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, उसके बाद अगर उसके बाद अपन देखें तो वो तुम्हें उल्टी चीज भी दे सकता है। वो बोल देगा कि sum of the zeros of a polynomial, a quadratic polynomial is -5/3 and the product of the same polynomial, product of the zeros of the same polynomial is -2/3, then find the quadratic equation, मतलब find that quadratic polynomial, ऐसा बोल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी एक जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है, मतलब रूट्स वाली इक्वेशन होती है। वो बोलती है रूट्स वाली इक्वेशन कि भाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होती है इसकी इक्वेशन। तुम बोलोगे क्या करवा रहे हो, अल्फा बीटा एक्स और पता नहीं क्या क्या, गामा भी डाल दोगे थोड़ी देर में, डालूंगा अभी, रुक जा, जब हम क्यूबिक इक्वेशन करेंगे तब गामा भी आएगा। देखो क्या करा अपन ने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और गामा। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट सम है और ये प्रोडक्ट है। बीच में यहाँ साइन देख लेना, साइन ये माइनस का रहेगा, यहाँ पे प्लस का रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं x² वैसा का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी -5/3 आई थी, रख देता हूँ ये x वैसा का वैसा प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी -2/3 आई थी। ठीक है, इसको अपन जरा सॉल्व कर लेते हैं और इसको मैं जीरो से इक्वेट करते हुए चलता हूँ क्योंकि इक्वेशन ही बनानी है अल्टीमेटली। तो देखो ये तुम्हें कुछ नजर आ रहा होगा, 5/3x -2/3 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये जाएगा 3x² प्लस 5x -2 पूरे के अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 0, और इस 3 को 0 में मिला देते हैं तो हमारा क्या बच गया, देख लो जिस जो इक्वेशन मैंने एग्जाम्पल में लिखी थी स्टार्टिंग में, वही चीज निकल करके आ गई मेरे पास वापस से। तो तुम लोगों को समझ में आई बातें, तुम्हें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुम्हें इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं देगा, वो इतना पागल नहीं है बोर्ड वाला कि तुम्हें दे दे। ठीक है, सारे एग्जांपल्स लगाओ, सारी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन लगाओ, तुम आराम से 100 में से 100 खींच लोगे, इतनी गारंटी। ठीक है, 100 में से 100 खींच ही लोगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन अगर नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन फुल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर तुम आखिरी मोमेंट पर रिफ्रेशर लगाने बैठ रहे हो तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है, आपको ये चीज देखो मैं बता देता हूँ, ये और ये। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि ये चीजें कैसे होती है। तो ये चार चीज आपको याद रखनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसका मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो वो क्या होता है वो बता देता हूँ बस, और फिर इस वीडियो को अपन वहीं पे खत्म करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x³ आ गया, तो क्यूब वाला टर्म आ गया, सबसे बड़ा टर्म है x³, तो हम इस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसमें भी क्या कहते हैं, तीन तरीके के तीन वैल्यूज मिलेगी हमको x की। तो हम पहली वैल्यू को बोल देते हैं अल्फा, दूसरी को बोल देते हैं बीटा, और तीसरी को गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा ये हमारे तीन क्या हो गए, 3 जीरोस हो गए। ठीक है, हमें इसमें 3 जीरोस निकल करके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, जैसे उस वाले में था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस जो रहेगा, सम ऑफ जीरो जो रहेगा वो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा ये आपका -b/a। सर यहाँ पे भी -b/a, बिल्कुल यहाँ पे भी -b/a। फिर दूसरा वाला हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो जीरोस को एक बार प्रोडक्ट करो, तो मतलब पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट ऐड कर दो, और फिर अल्फा गामा का प्रोडक्ट ऐड कर दो, तो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है c/a। देखो सेम टू सेम है, जैसे पिछले वाले में चल रहा था -b/a, यहाँ पे c/a। और इसमें एक और चीज होती है, बस जैसे तीन रूट्स थे तो तीन चीज होगी, तो यहाँ पे आखिरी वाला जो रहता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये होता है अल्फा बीटा गामा, और इसकी वैल्यू होती है -d/a। तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, ये -b/a, ये c/a, ये -d/a। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा? तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे पता चला। देखो
ये रहा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें भी ऐसे डिराइव करते हैं। मैं इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ एक्स क्यूब, ठीक है, ये बी अपॉन ए, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा सी अपॉन ए, ये रहा एक्स, और ये रहा डी अपॉन ए। ठीक, देखो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये देख लो बी अपॉन ए आ गया, तो यहाँ से सी अपॉन ए आ गया, यहाँ से डी अपॉन ए यहाँ से। तुम बोलोगे माइनस और प्लस कहाँ से आया, तो भैया इसका ऑर्डर कुछ ऐसे ही रहता है कि भाई एक्स क्यूब माइनस माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, फिर सी अपॉन ए वैसा का वैसा, फिर माइनस डी अपॉन ए। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो चीज निकल के आ रही है ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप चाहो तो उसको उस टर्म्स में भी लिख सकते हो। किस टर्म में मैं बता देता हूँ आपको। ये एक्स क्यूब वैसा का वैसा माइनस साइन, अब ये जो माइनस बी बाय है इसकी वैल्यू क्या थी, ये लिखी हुई है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सी अपॉन ए की वैल्यू क्या लिखी है, ये लिखा हुआ है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर गामा अल्फा है अल्फा गामा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा एक्स और आखिरी में जाएगा अल्फा बीटा गामा और ये इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनी फाइनल वाली, ये आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन हो जाएगी। मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या बोलो, आपकी इक्वेशन ये है, आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है और आपको ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा, मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद करने का तरीका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो वैसे ही क्या कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन में भी आप उसको डिराइव कर, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप उसको डिराइव कर सकते थे। अगर आपका मन है तो आप कर लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर लो याद, वैसे भी पेपर बहुत करीब आ चुके हैं। ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन करने से मतलब है अपन क्वेश्चन करते हैं, और इसी प्रकार से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यहीं पे खत्म होता है। हम लोग आगे मिलेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है वो डिवीजन एल्गोरिथम कुछ ऐसा करके है, वो अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है 5th क्लास में, वो डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट और रिमाइंडर वाला। तो वो मैं जब उसके क्वेश्चन करवाऊंगा वो एक्सरसाइज में रहेगा, आई गेस एक्सरसाइज 2.3 में रहेगा और 2.4 में रहेगा, तो मैं आपको वो चीज वही सिखा दूंगा। इसमें मैं और कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, जितना पॉलिनोमियल्स था पढ़ लिया 10वीं तक, खत्म, इसके बाद नहीं। ठीक है ना, तो 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा, 10वीं का पॉलिनोमियल जरा सा था, 10वीं का पॉलिनोमियल सबसे इजी सबसे छोटा था, 9 का पॉलिनोमियल काफी बड़ा था। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर किसी और को दिखाना हो तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, उसमें तो कोई दो राय नहीं, आप कर ही लोगे सब्सक्राइब। और जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियोस में। और आप लोग प्लीज पढ़ाई करो ध्यान से, ठीक है, पेपर आने वाले हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, पढ़ लो अच्छे से। बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।